पर गौरांग जी, आज अगर हम देखें तो एक और स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपकी टिप्पणी जो है गौरांग जी, देखिए जी और सोनी के बीच में बातचीत चल रही थी और ये डील पूरी हुई भी नहीं थी। उसके साथ ही हमने देख लिया था कि स्टॉक में एक री रेटिंग हो चुकी थी। उसके बाद निराशा हाथ लगी। पर गौरांग जी, ऐसे में जब फिर से ऐसे कुछ न्यूज़ फ्लो आते हैं कि जी फिर से सोनी को अप्रोच कर रहा है कि डील फिर से आगे बढ़ सके, हालांकि कुछ मैनेजमेंट में या कुछ पदों में बदलाव जरूर हुए हैं, पर गौरांग जी ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस पूरे न्यूज़ फ्लो को और आपकी सलाह जी एंटरटेनमेंट पर क्या है? तो सृष्टि, अनिवार्य होगा पहले डिस्क्लोजर देना कि हमारी कवरेज है जी एंटरटेनमेंट पर, लेकिन ये स्टॉक आंकड़ों और बुनियादी तर्क के आधार पर कम और पिछले कुछ समय में खबरों के सिलसिले को लेकर के ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और वास्तविकता तो हमें सबको पता है कि जब वो जी और सोनी की मर्जर की बात आई थी तब ये 350 के पार भी चला गया था। फिर असमंजस परिस्थिति, डील होगी नहीं होगी, और फिर डील नहीं होने के कारण हमने काफी नीचे के तरफ के दायरे देखे। वो जो आप मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की खबरों की बात कर रहे हैं, वहां पर मेरे ख्याल से इस्तीफे को लेकर के भी एक सीनियर मैनेजमेंट के व्यक्ति पुनीत जी को लेकर के कुछ खबरें आई। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो वापस आना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि और अब वापस ये बातें सुनने में आ रही है, हालांकि हमने तो कंपनी की तरफ से नहीं सुना है, लेकिन ये बातें सुनने में आ रही है कि जी फिर से अब सोनी के पास जा रहा है अपनी अर्जी लेकर के कि हाँ चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा, अगर देखिए आपके पास निवेश है निचले स्तर पर और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप बने रह सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि खाली कही सुनी बातों पर आप विश्वास करके किसी भी तरह के सौदे मत लिखिए। जहां तक ये मर्जर की बात है, कंपनी के तरफ से अगर बात सुनने में आती है तो बात अलग है, लेकिन वहां पर भी ये ध्यान में रखें कि एक बार ये डील टूट चुकी है